क्यों गेट नहीं खोलना किसी के लिए भी पढ़ाई करियो, ठीक है। ठीक है। हाय कर दो, हाय। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो आज दिन है संडे का और यहाँ पे मेरा इवनिंग से व्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं मौजपुर और बस ये सूट वेयर किया था, दिन में टी शर्ट पहन ली थी बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर हो रही है। शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ पे अर्जुन भी रेडी हो गया है, बहुत ज़्यादा शैतानियाँ कर रहा है। और गई यहाँ पे हस्बैंड जी जो हैं वो भी रेडी ही बैठे हुए हैं, यहाँ पे पोहा खा रहे हैं। तो मैंने दिन में पोहा बनाया था, इन्होंने नहीं खाया था, दलिया खाया था। तो अब भूख लगी है तो अब खाया है। बाकी डुगू कर रहा है यहाँ पे अपनी पढ़ाई। और एग्जाम तो खत्म हो गए ना, पढ़ाई थोड़ी ना कर रहा हूँ। क्या कर रहा है बेटा? देख रहा है। तो गाइस पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मुझे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसने क्लियर कर दिया कि वो कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है, मम्मी सिर्फ रजिस्टर देख रहा है। और यहाँ पे गाइस पता नहीं कैसे पिंपल हो गया है मेरे। बाकी कपड़े वगैरह सूख गए तो यहाँ पे सारे उतार लिए और अभी तय वगैरह नहीं लगाई है क्योंकि अभी घर जाना है, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए आज के ब्लॉग में। सो गई यहाँ पे ना फिर शाम का टाइम हो रहा था और गाइज जाने से पहले फिर मैंने यहाँ पे ना अपने लिए चाय बनाई थी और साथ में ब्रेड वगैरह सेके। तो गाइज ऐसा कोई प्लान नहीं था ब्रेड वगैरह का। ऐसा हुआ कि मैं जाने लगी तो डुग्गू मुझसे कहने लगा, मम्मी मुझे तो अभी से भूख लग रही है और शाम का टाइम हो रहा है और आप तो बहुत ही लेट आओगे, रात को 10 ही बजा दोगे आते आते, तो मुझे तो भूख लग रही है। तो गाइज वो फटाफट से ना, मेरी चाय बन रही थी ना, तो वो ब्रेड ले आया था। और तो गाइस ब्रेड के लिए तो अर्जुन बोल रहा था, फिर डुगू कहने लगा मम्मी ब्रेड रहने दो, मुझे ब्रेड इतने अच्छे नहीं लगते, मेरे को तो मैगी बना दो। तो गाइस वो लेके दोनों ही चीज़ें आया था। तो फिर मैंने उसके लिए और अर्जुन के लिए, दोनों के लिए मैगी बनाई थी। अर्जुन, मैंने इनको ब्रेड सेक के ज़रूर दिया था कि एक एक खा लो, बट इन्होंने खाया नहीं। अर्जुन ने सिर्फ एक ब्रेड खाया और इनको लग रही थी कि जल्दी से मम्मी मैगी बना दे। तो गाइज़ फिर ना मैंने दोनों के लिए मैगी बनाई है और मैगी तो भैया दोनों में से एक भी देने को तैयार नहीं होते। और फिर इन्होंने दोनों ने मैगी खाई है। और गाइज़ यहाँ पे ना ये कौन सी मैगी है? यिप्पी मैगी है। हाँ, इसमें ना एक मसाला भी आता है और इसमें मैगी मसाला के साथ साथ एक और आता है, वो पता नहीं कौन सा मसाला होता है वो भी। तो गाइज़ दोनों मसाले वगैरह डाल के मैंने यहाँ पे मैगी बना दी थी। और तो बस गाइज़ इन्होंने बस मैगी खाई है। उसके बाद मैं हम लोग निकल गए थे, मैं और हस्बैंड जी, और वहाँ के लिए मौजपुर के लिए मम्मी के पास। और गाइज ऐसा नहीं है कि बच्चे मैगी खाते हैं, मैं ये सब खाते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे ना बहुत ही कम खाते हैं, मैं मतलब ये समझ लो महीने में एक आध बार ही ऐसा होता है कि उनका जो मन करता है तो मैं इनके लिए हैंड टू हैंड दुकान से लेकर आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे घर पे मैगी वगैरह रखी हो और बना लें, तो मैं नहीं रखती। इवन मैंने ना अब तो नमकीन वगैरह ऐसी चीज़ें रखी रहती थी पहले, वो भी मैंने बंद करवा दिए हैं क्योंकि बस यही है कि घर में कोई चीज़ होती है फिर ये छोड़ते नहीं हैं, सब खाने में लगे रहते हैं, जो कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। मतलब आप मुझे नहीं दोगे, ये कह रहे हो आप? फिर आपके दांत काले काले हो जाएंगे। हे भगवान, मैगी खाने से? हाँ। तो देख लो गाइस, लड़का मुझे मैगी के लिए मना कर रहा है साफ साफ। यहाँ पे दोनों के लिए कर दिया मैंने मैगी, दोनों दीवाने हो रहे हैं मैगी के। ब्रेड नहीं खाया है एक भी इन्होंने, एक भी। तो यहाँ पे फोक से दे देती हूँ बेबी, है ना, फोक से खा लेना। चलो अंदर, चलो अंदर देती हूँ, अंदर खा लेना। चलो बाबू ये लो आपकी है ये वाली, डुगू तेरी भी लेके आ रही हूँ, ले बेटा। गरम है, बहुत आराम से खाना, गरम है। हाँ ठीक है, ठंडी हो जाने दो उसके बाद खाना बेबी। अरे यार ध्यान नहीं रहा, तो डुगू घर का ध्यान रखियो, गेट नहीं खोलना, किसी के लिए भी पढ़ाई करियो, ठीक है। टीवी में मत लगा रही हो, ठीक है। सोनी आपने सारा तेल खिंडा दिया, आपने तेल लगा लो, ये गर्मी लग रही है यार, पंखा चलाओ यार, पंखा बंद कर दिया दोस्तों। सोनी पापा बुला रहे हैं, जल्दी आओ, जाओ भाग के जाओ, पापा बुला रहे हैं। सुनो तो सही बेबी, एक मिनट पापा की बात तो सुन लो, जल्दी सुनो पापा की बात, पापा क्या कह रहे हैं जल्दी सुनो।
आ रही थी। और मेरे बाबू। राम राम जी। मम्मी नमस्ते, चाची नमस्ते। हेलो, बनाना खुशी क्या पहले दूर से बनाना थोड़ा। बाबू आजा। शर्मा रहे हैं। छुए ही नहीं है। चाचा है। कौन है आपके? चाचा। आपके चाचा हैं? अरे आज तो बड़ी तारीफ कर रहा। मेरे चाचा तो बहुत ही अच्छे हैं मम्मी। मेरी तो बुआ बहुत अच्छी है और मेरी तो अम्मा भी बहुत अच्छी है। मैंने कहा क्यों, क्या क्या हो गया ऐसा? पता नहीं क्या बोल रहा था बाबू, क्या बोल रहे थे फिर? तारीफ कर रहा था बहुत। तो कुछ और भी बोल रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, पर बोल रहा था। सोना। सो गाइज यहाँ पे ना फिर हम लोग ना मंदिर आए थे यहाँ पे। तो गाइज मौजपुर में ही पास में मंदिर था और शाम के टाइम तो मैं चाची के साथ भैया हम सब ना मंदिर में आए थे, बस ऐसे ही घूमने के लिए आए थे। और यहाँ पे फिर कुछ पूजा का तो गाइज ऐसा कुछ सामान हम लाए नहीं थे, बस ये था कि ये मंदिर मैंने पहले कभी देखा नहीं था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो यहीं पे बस हाथ जोड़ के भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया था। तो गाइज वहाँ मंदिर गए थे, मंदिर में दर्शन करके थोड़ी देर बैठे भी थे। तो क्योंकि गाइज शाम का टाइम हो रहा था, तो हाँ हमें लगा आरती वगैरह होगी तो आरती वगैरह करके जाएंगे। लेकिन गाइज हम लोगों ने बहुत देर इंतज़ार करा, 7 साढ़े 7 पौने 8 तक हो गए थे। वहाँ पे टाइम ज़्यादा हो गया था। और तो गाइज पंडित जी आए नहीं थे, क्योंकि पंडित जी जो है ना वो आते हैं, उनका जो टाइमिंग होती होगी सुबह में, वो यहाँ मंदिर में नहीं रहते, तो वो बाहर से आते, उनका घर कहीं और था, तो उनको बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो फिर गाइज फिर हम लोग घर आ गए थे। और मंदिर गाइज बहुत ही अच्छा था, काफ़ी स्पेसियस था, बहुत अच्छा था। और फिर आके ना मैंने यहाँ पे बनाई थी रोटी, और आज आलू टमाटर की सब्ज़ी मम्मी ने बना ली थी। तो मम्मी पूछ रही थी क्या बनाए, क्योंकि ना पति देव को ना दाल
अरहर की दाल बहुत पसंद है, लेकिन खुशी ने बोला कि नहीं मम्मी वो बना लेते हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो गाइस आलू टमाटर सब्ज़ी बना ली थी। फिर यहाँ पे फटाफट से मैंने सबके लिए रोटियाँ बना दी थी और मम्मी ने सबको मतलब पर्स के दे दिया था, सर्व कर दिया था। तो कहीं यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था, लाइटिंग वगैरह का थोड़ा सा कम है अभी यहाँ पे, बट कोई नहीं गाइज़। और अपना जो मकान है वो भी, उसका भी काम चल ही रहा है, वो भी अभी थोड़ा टाइम लग ही जाता है दोस्तों, मकान बनने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो मम्मी कह रही थी कि अभी शायद वैसे तो आज किचन का काम हो गया था, वो भी मैंने देखा था जाके, तो पर अभी भी बहुत काम उसमें रह गया है, तो मैं भी शायद 1 महीना अभी भी उसमें लग जाए। तो गाइस ये यहाँ पे बस खाना वगैरह खाया था, फिर मैं भी अपना खाना लेकर आ गई थी उसके बाद। और फिर डुग्गू के लिए गाइस रह गया था ना डुग्गू, तो डुग्गू के लिए ना मैंने घर आके रोटियां बना दी थी, मैं वहाँ से सब्जी ले आई थी। तो आलू की सब्ज़ी डुग्गू को भी बहुत पसंद आती है, तो गाइस मैं घर पे सब्ज़ी ले आई थी। और तो गाइस यहाँ पे क्या था ना, मम्मी अभी जहाँ जिस फ्लैट में रह रहे हैं ना, जहाँ मकान बन रहा है उसके जस्ट सामने ही फ्लैट में मतलब घर में रहते हैं। तो गाइस इस टाइम पे ना इतना अप डाउन हो जाता है मम्मी का, तो सीढ़ियाँ चढ़ के मम्मी जहाँ रह रही हो ऊपर फ्लोर पे जाना पड़ता है। सबसे नीचे बेसमेंट में भी बेड वगैरह लगा हुआ है, लेकिन ना ऊपर नीचे फिर भी जाना पड़ता है क्योंकि रसोई का काम वगैरह ना छत पे ही है, तो 2nd फ्लोर पे है। तो गाइस उसकी वजह से ना मम्मी को ना बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं, और जो काम चल रहा है मकान बन रहा है तो उसकी भी देख रेख करनी पड़ती है, उनको पानी चाय वगैरह देना। तो गाइस इस वजह से ना मम्मी के पैरों में दर्द हो रहा था, और आपको मैंने बताया भी था कि 2 महीने की दवाई दिलवाई भी थी, लेकिन मम्मी कह रही थी मुझे ना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उसको मुझे मत लाना अब आगे। तो फिर वो दवाई नहीं लाए थे इस बार हम, क्योंकि फ़ायदा नहीं हो रहा था उससे। फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि गाइज़ मैंने मम्मी को ये बोला कि जब यहाँ से ना सीढ़ियों का चक्कर ऊपर नीचे जब ख़त्म हो जाएगा मम्मी, तो तुम्हारे पैर का दर्द ना खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और अलसी के बीज मैंने बोला मम्मी अलसी के बीज ले लेना, वो बहुत ही बेस्ट रहते हैं, कैसा भी दर्द होगा ठीक हो जाएगा। तो गाइस मम्मी ने बोला कि ठीक है मैं अलसी के बीज ही ले लूँगी, दवाई से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। और यहाँ पे बस हम चल दिए थे, फिर स्कूटी से रात के 10 ही बज गए थे शायद, तो फिर हम घर चल दिए थे। और डुगू के लिए मैंने घर आके रोटी बना दी थी। फिर ये तो हमने तो अंदर देखी थी चिमनी। चलो जी, तो अभी अभी जस्ट घर आ गए हैं और मैं बना देती हूँ डुगू के लिए रोटी। सब्जी मैं ले आई थी वहाँ से, और तो डुगू के लिए खाना बनाऊँगी। फिलहाल बर्तन मांजूंगी 2-4, और उसके बाद पतिदेव अभी प्रेस करेंगे। कपड़े तो उतार लिए थे शाम के, कभी प्रेस करेंगे, अभी काम बहुत है, दूध वगैरह गर्म करूँगी। तो गाइज़ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मेरा प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।